अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रॉप डाउन सब मेन्यू के पार्ट 2 में हाजिर हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार बनाई थी, जिसके अंदर हमने ये लिस्ट आइटम बनाए थे, मेन्यूज़ बनाए थे। ठीक है जी, सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार था। अब हम ये चाह रहे हैं कि गेम्स के अंदर मज़ीद गेम्स के किस्में हों, मतलब IGI हो, एज ऑफ एम्पायर या चेस और PUBG, कोई इस तरह की गेम्स। यहाँ पे एक मेन्यू ज़ाहिर हो जब इसके ऊपर हवर किया जाए, और मज़ीद एक और जो है वो सब मेन्यू भी हम बनाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। कोड एडिटर जो है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, फ्री है। नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा था, वो भी ठीक है। आप अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। अब मैंने ये वाला, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा था पर्सनली तौर पे, तो अगर आपको पसंद है तो आप ये डाउनलोड कर लें। मुझे ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें इंटेलिजेंस भी है और टाइपिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो गेम वाली LI है, इसके अंदर हम एक UL और बना लेंगे, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम मज़ीद ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, और पहले को नाम दे देता हूँ मैं IGI, दूसरे को नाम देता हूँ चेस, तीसरे को नाम इसको ज़रा मैं कैपिटल में कर दूँ, चेस, और तीसरे को मैं नाम देता हूँ PUBG। ठीक है जी, और चेस की हम मज़ीद आगे टाइप्स बना लेंगे 1 2 3। तो चलिए हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र में जो है ये किस तरह का दिख रहा है। अब ये देखें, ठीक है जी। लेकिन अब आप यहाँ पर ये बात नोट करेंगे कि यहाँ पर मार्जिन है कुछ और यहाँ पर कुछ मार्जिन है। तो हालांकि हमने मार्जिन तो इस तरह का कुछ दिया ही नहीं, अभी हमने CSS को इसकी छेड़ा ही नहीं इस मेन्यू की। तो ये यहाँ पर मार्जिन क्या कर रहा है, ये गेम के एग्जैक्टली नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो इसका आंसर ये है कि वेब ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तमाम एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग दिया होता है, जिसकी वजह से जब हम सेटिंग कर रहे होते हैं या वैल्यूज़ दे रहे होते हैं मार्जिन पैडिंग की, तो वो उस तरीके से एलिमेंट उस लेआउट में एडजस्ट नहीं हो पाते जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल है रीसेट। रीसेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टाइल शीट के अंदर जाकर, ठीक है, ये स्टार का एक सिंबल है जो कि तमाम एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तमाम एलिमेंट्स के मार्जिन को क्या कर दो, 0 पिक्सल कर दो। ठीक है, और इसी तरीके से तमाम एलिमेंट्स की पैडिंग को 0 पिक्सल कर दो। ठीक है जी, अब हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर ये किस तरह का दिख रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ये देखें, तमाम मार्जिन ख़त्म हो गए, तमाम पैडिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं गेम के ऊपर हवर करूं तो ये मेन्यू ज़ाहिर हो, वरना ये मेन्यू हाइड हो जाए। ठीक है, यानी इसको डिस्प्ले नन हो जाए, यानी ये हाइड हो जाए। लेकिन जब मैं गेम के ऊपर हवर करूं तब ये मेन्यू ज़ाहिर हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से नैव के अंदर जो UL है, उसके अंदर जो LI है, ठीक है, उसके अंदर जो UL है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर क्या हुआ है। तो ये देखें,
ये डिस्प्ले फ़िलहाल नाना है, लेकिन अब हम चाहते हैं जो यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके ऊपर जब हवर किया जाए तो अगर उसके अंदर कोई मेन्यू है तो वह ज़ाहिर हो जाए यहाँ पर। तो अब आपको पता है कि गेम के अंदर हमने एक सब मतलब मेन्यू बनाया है लिस्ट आइटम के अंदर, तो वो ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो li है इसके ऊपर जब हवर किया जाए तो जो li का चाइल्ड ul है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ठीक हो गया। तो अब इसको वेब ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं, देखें ज़रा ऐसे। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हमारा ये डिस्प्ले तो ठीक हो तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी हमें एक काम ये करना है कि जो ये li है या कोई भी जो li है उसके अंदर जो ul है, जैसे गेम के अंदर ul है, इसको हमें करना पड़ेगा रिलेटिव और इसको हमें करना पड़ेगा एब्सोल्यूट। यानी ये इसके एब्सोल्यूट इसके मुताबिक एब्सोल्यूट पोजीशन पे आ जाएगा और ये रिलेटिव। जब भी आपने मेन्यू बनाना है तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो आपका li है ul के अंदर जो पहला है इसके आगे मेन्यू बन रहा है, इसकी पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन आपकी रिलेटिव होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो इसके अंदर मेन्यू है जैसे ये li के अंदर आगे है ना, जैसे ये देखें, जैसे गेम के आगे ये आ रहा है ना मेन्यू, थोड़ा सा मैं अगर इसको कर दूँ आप ऐसे, गेम के अंदर आगे आ रहा है ना ये वाली ul, ये लिस्ट आइटम के अंदर ul है, लिस्ट आइटम के अंदर ul है, लिस्ट आइटम के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, अगर वो हमने रिलेटिव किया है तो इसकी पोजीशन अब आपने एब्सोल्यूट करनी है। तो बस इससे ये है कि अब ये एक दूसरे के साथ इनकी पोजीशन जो है वो यूँ समझ लें कि क्लिप हो गई है, यानी अब ये कहीं एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। यानी जहाँ ये होगा उसके नीचे ही ये होगा। ये एब्सोल्युटली इस गेम्स के नीचे होगा, यूँ समझ लें कि जो ये वाला मेन्यू है IGHS PUBG वाला, ये हमेशा एब्सोल्युटली इस लिस्ट आइटम के नीचे होगा हमेशा। ठीक है, इस पोजीशन पे यूँ समझ लें आप। तो अब हमने क्या करना है कि चेस के आगे हमने इसकी मज़ीद किस्में जो हैं वो हम एक और मेन्यू डालेंगे जिसके अंदर जो है वो चेस की मज़ीद आगे टाइप्स हम शो कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि चेस का जो लिस्ट आइटम है, जिस तरह हमने पहले किया था गेम्स के साथ, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चेस के जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर एक यूएल बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम चेस की जो भी किस्में हैं, जो एक तो मुझे पता है वो ही एंटर करते हैं। ठीक है जी, एक होती है जी ब्लिट्ज़। अब स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ब्लिट्ज़ गेम ये मेरा ख्याल 3 मिनट की होती है। फिर एक होती है जी 10 मिनट चेस गेम जो कि 10 मिनट के ऊपर होती है। एक होती है जी लॉन्ग, ये बस मैं मेन्यू बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो लॉन्ग गेम इसको आप कह लें। ठीक है जी, ये चेस की किस्में मैंने बना ली हैं। एक ब्लिट्ज़ का तो मुझे पता है
बाकी ये मैंने अपनी तरफ से बना ली, ठीक है जी। अब इसको हम ब्राउज़र के अंदर शो करते हैं। तो अब ये देखें, चेस के ऊपर जब जाएगा तो उसका मेन्यू ज़ाहिर हो रहा है। अब आप कह रहे होंगे ये मेन्यू जो है, पहले तो ब्लिट्स शो नहीं हो रहा, जो ये हमने टाइप रखी है, ठीक है, ये क्यों नहीं शो हो रहा? इसकी वजह है, देखिए जैसे हमने गेम के अंदर मेन्यू बनाया तो वो एग्जैक्टली इसके नीचे आया ना, तो इसी तरीके से चेस के अंदर जो हम मेन्यू बनाएंगे उसको भी तो एग्जैक्टली इसके नीचे आना चाहिए ना, तो वो वैसे ही हो रहा है। अब जो ब्लिट्स है वो पबजी के नीचे छुपा हुआ है, ठीक है, और बाकी आप उस तरीके से शो हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी विड्थ कितनी है, LI की विड्थ है 120 पिक्सल। तो इसको हम यहाँ पर जो ये वाला जो नीचे मेन्यू ज़ाहिर हो रहा है, ब्लिट्स, 10 मिनट चेस और लॉन्ग गेम, इसको हमने 120 पिक्सल जो है मार्जिन दे देना है लेफ़्ट साइड से, ताकि ये इस तरफ आ जाए, ठीक है जी, सॉरी। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब जो LI के अंदर सब मेन्यू हमने बनाया है, यानी नैव के अंदर UL है, उसका जो LI है, LI के अंदर जो UL है, उस UL के अंदर एक और UL है, ठीक है जी। LI कह लें, यहाँ पर लगाना चाहें डायरेक्ट भी लिख दें तो, या 3 दफ़ा UL लिख दें तब भी वही काम करेगा, लेकिन मैंने चलें इस तरह कर लिया है। मैं ये समझा देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये इतनी जो नेक्स्ट असल में सब मेन्यू इसी तरीके से ही बनता है। बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मज़ीद समझ नहीं आती। तो यहाँ पर आप बेशक एक और LI भी लगा लें तो वो भी ठीक है, और LI ना भी लगाएं, ये वाला LI भी ख़त्म कर दें तब भी ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, इसमें हमने क्या करना था, मार्जिन लेफ़्ट हमने देना है, ठीक है, वो हमने क्या करना है 120 पिक्सल देना है, क्योंकि हमारी LI की विड्थ जो थी वो 120 पिक्सल थी। चलिए देखते हैं, तो अब देखें, ठीक हो गया। अब आपको समझा देता हूँ ये 3 दफ़ा UL क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, इसका बड़ा सिंपल हल है। अब ये नैब के बाद मैंने 3 दफ़ा UL लिखा हुआ है। अब ये देखें, पहला UL तो ये है जिसके अंदर ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर दूसरा UL ये है। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर चेस वाले ये तीसरा UL है, ठीक है। तो हमने तीसरे UL को 120 पिक्सल इधर की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ मार्जिन मूव कराना था, तो हमने मार्जिन दिया ना, यानी पहला तो ये हो गया UL, दूसरा ये वाला UL हो गया। अब तीसरा ये ब्लिट्स और 10 मिनट चेस और लॉन्ग गेम वाला, ठीक है। तो हमने उसको ही मूव कराना था ना 120 पिक्सल इधर लेफ़्ट साइड पे, तो ये है, ये मार्जिन 120 पिक्सल हमने मूव कराया। 120 पिक्सल क्यों करवाया कि ये जो लिस्ट आइटम की जो विड्थ है वो 120 पिक्सल थी, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ब्लिट्स जो है वो ऊपर नहीं आ रहा, चेस के साथ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये पबजी का जो है वो मेन्यू है, हालांकि ये चेस के साथ हमने बनाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप मार्जिन जो है वो हमें 0 पिक्सल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, बिस्मिल्लाह जी, ठीक है जी। तो ये हमारा मेन्यू है, उसके आगे ये सब मेन्यू है। तो मज़ीद वीडियो को लंबा किए बगैर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जो है वीडियोस को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें। तो उसकी वजह ये है कि हमें थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलेगी मुझे, और मज़ीद मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा आपके सामने HTML CSS के इंशाल्लाह ताला, आगे PHP या C#, C++, जो भी आप सजेस्ट करेंगे मुझे उसकी जो है वीडियो ट्यूटोरियल इसी तरीके से इजी वे में मैं आपको आपके सामने पेश करूँगा।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।